हम जो प्रण ठान। हे परमात्मा, जिस धनुष की सेवा पूजा करने के बाद वेदी पर रखवाने से पहले शुभ मुहूर्त निकलवाया, शुभ घड़ी निकलवाई, शुभ मुहूर्त सुधाया, लेकिन शुभ मुहूर्त होने के साथ साथ वेदी पर स्थापित किया गया, लेकिन किसी भी राजा ने, वो भी देश देशांतरों से जो राजागण एकत्रित हुए थे, किस लिए केवल मेरा ये प्रण सुन करके प्रण यही कि जो भी वीर धनुष का खंडन करेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर। देवी दनुजी धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। परमात्मा, मनुष्यों की तो बात अलग है, लेकिन वो देवता भी मनुष्य का रूप धारण कर इस सभा के अंदर आए हुए हैं, सभा में पधारे हुए हैं। कहूँ काहे यह लाभ भावा, राजा को मेरा ये प्रण अच्छा नहीं लगा था, जो कि भगवान भोलेनाथ के धनुष को उठा करके नहीं चढ़ाया। ताजा हुआ सी निज निज ग्रहे जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह। इसलिए हे राजा गणों, हे योद्धाओं, अपने आप को वीर कहलाने वाले अपने अपने ग्रह के लिए, अपने अपने घर के लिए वापस चले जाओ, अपने अपने वतन के लिए लौट जाओ, क्योंकि पुत्री सीता का विवाह विधि ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं है, और यहाँ अफसोस और दुनिया में कोई वसन, मुझे जिंदगी भर के लिए अफसोस रह जाएगा। मन में यही सोचता रहूंगा कि मैंने देश देशांतरों से राजागण बुलवाए थे, लेकिन इस पृथ्वी पर कोई भी वीर निकला ही नहीं। हाय अफसोस दुनिया में कोई वसन, अब बहादुर नजर मुझको आता नहीं, अभी बहादुर नजर मुझको आता नहीं। होता मालूम पहले से और मुझको अगर, तो कभी भी स्वयंवर रचाता नहीं।
परमात्मा और लाज रखेगा मेरी वो परमात्मा। रखेगा मेरी वो परमात्मा, मेरी बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। और शोक सीता उम्र भर परमात्मा, मेरी पुत्री का विवाह अब नहीं होगा। ये सारी उम्र इसी प्रकार से कुंवारी बैठी रहेगी, क्योंकि विधि ब्रह्मा ने इसके लायक पर इस पृथ्वी पर भेजा ही नहीं। परमात्मा, शोक सीता और उम्र पर कवारी रही, आरज़ू दिल की दिल में हमारी रही। और बात ये बेशक बिगड़ आज सारी गई। सारी गई मेरी जिब्या को पट्टा और लगाता नहीं। बात देख रहे हो, ये प्रजावासी देख रहे हो, ये हमारी पुत्री सीता है। ये पुत्री सीता है जिसके के कारण ये स्वयं रचाया गया था। प्रवासियों देख लो, ये है जनक की जानकी। प्रवासियों देख लो, ये है जनक की जानकी। श्राप मत देना लली सीता सुता मम प्राणी की। इतिहास तेरा, ये संसार वाले अगर इतिहास भी लिखेंगे तो इतिहास तेरा हो अगर, तो स्वर्ण अक्षरों में जानकी। अरे योगी यति संसार के माला जपे तेरे नाम। क्या करूं, क्या करूं? बीड़ा मंगा दूं? क्या करूं? बीड़ा मंगा दूं इसे गीत गाने के लिए? क्या करूं? बीड़ा मंगा दूं गीत गाने के लिए? अरे या जोगिया वस्त्र पहना दूं जोग धारण के लिए? छवि से जानकी निकली, इस पृथ्वी ने मुझे ये पुत्री तो दे दी। ये विधाता की लीला थी जो कि पुत्री मुझे प्राप्त हुई, लेकिन इसके लायक वर क्यों नहीं दिया? छवि से जानकी निकली, विधाता की अजब लीला। रचाया था स्वयंवर को, ये सजाया साज साजिला। सिया की धारणा लेकर जुड़े हैं वीर परवा के। अरे धनुष को तोड़ने में या चढ़ाने में ये जिगर कांपे। कोई तलवार खाड़े की चमक हमको दिखाते हैं। लगा दूं आग पानी में, शर्म लज्जा न खाते हैं। ये बबलू भैया आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है। क्या करूं लाडली अब कवारी रही,
मेरी पुत्री कुंवारी रह गई विधाता, इसी प्रकार से बैठी रहेगी। क्या करूं लाडली अब गवारी रही, ये धनुष का उठैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली जब गवारी रही, और इस धनुष का उठैया दिखाता नहीं। मैंने सोचा था बस एक लली के लिए, मैंने सोचा था बस, मैंने सोचा था बस एक लली के लिए, कोई मांगे भरैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली अब गवारी नहीं। मैंने सोचा था बस लली के लिए, मैंने सोचा था बस लली के लिए, कोई मांग भरैया दिखाता नहीं। मैंने साज सारे सजे के सजे रहे, हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई, हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई। साज सारे सजे के सजे रह गए, साज सारे सजे के सजे रह गए, हाथ मेहंदी लगी की लगी रह गई। सारे बच्चे बैठे यहाँ पर जितने भी राजागण बैठे हुए हैं, वो अपने आप में भी न कहे, वीर न कहे, क्योंकि कोई भी वीर इस रंग भूमि के मध्य में है ही नहीं। सारे के सारे बच्चे बैठे यहाँ, कोई वीर कछैया दिखाता यहाँ पर जितने भी राजागण बैठे हुए, राजा महाराजा राजकुमार, लेकिन राजागण अपने आप को वीर कहते थे।
बहादुर कहते हैं तो समस्त राजागणों से हमारा कहना है, समस्त वीरों से कहना है कि जो वीर जहां से आए हैं वो अपने अपने वतन के लिए वापिस हो जाए, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई वीर रहा ही नहीं। ये दीप दीप के राजाओं, ये दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ऐसा विचार पहले होता, ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। करता ही नहीं प्रतिज्ञा में तो ये दुर्गति नहीं होती। आसरा छोड़ो, प्रस्थान करो, हम सभा छोड़कर पछताने। सीता सुकुमारी का विवाह अरे लिखा ही नहीं, चले जाओ। आखे लखन कुटिल भई भव है, पद पद फरकत मोर सो। रघुवंश महा जहाँ को होई, ते समाज रस कहे न कोई, ते समाज रस कहे न कोई। बस बहुत होगा, बहुत आपने वीरों का एवं इस धरती मां का बहुत लिया है। इस मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों सुना आपने विजयराज के वाक्यों को? अरे मैं तो सुना करता था यह मतलब ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, आध्यात्म की ओर झुका है। यहां पर शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले श्री विवान ऋषि के पुत्र श्री सिंह ऋषि जी महाराज है, और विजयराज के द्वारा कैसी तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग किया जा रहा है। कहते हैं इस धरती पर कोई वीर नहीं है, तो विजयराज कुछ समय पूर्व आपके ही द्वारा कहा गया था, देव धनुज धर्म मनुज शरीरा, विपुल वीर आए जड़ धीरा। कई वीर आए, फिर कहते हैं कोई वीर नहीं है। ऐसा नहीं, वीर तो है लेकिन धौस तोड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने सुना है जो आपकी पुत्री है वो कोई साधारण पुत्री नहीं है, बल्कि 400 अंश उपचत गुण खानी, अग्रत उमा लक्ष्मी ब्रह्मणी। अरे जिसके अंश मात्र से तीनों देवियां अग्रत उत्पन्न होती हो, तो वो क्या कोई साधारण पुत्री हो सकती है? कदाचित नहीं। जब वो कोई साधारण पुत्री नहीं है, तो साधारण से वीर, साधारण से राजा धनुष का खंडन कैसे कर सकते हैं? बल्कि बढ़ कैसा होना चाहिए? शंभु ब्रंच विष्णु भगवाना उपजय 4 अंश नाना, जिसके अंश से ऐसे 3 देवता उत्पन्न होते हो, वही धनुष का खंडन कर सकता है। हे भव्य भारत के सोमणि, आयु कुलभूषण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं ये विजयराज कैसे तीक्ष्ण वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। जी तो चाहता है इनकी एक एक बात का उत्तर दे डालूं। अरे उत्तर ही नहीं, यदि कहो तुम्हें भली भांति करके दिखा दूं, क्योंकि श्रेष्ठा कहती कि मौन रहो, इधर वीरता कहती है उठो उठो। लखनवीर ऐ सारी मिथिला नगरी को धनुष के समेत और पर करारो। कौन सुखमन में नहीं जनक कहे जो बैठ, आप बैठे देख रहे श्रीपति भूपत के सुनबेन, तो हो गए इतना दिन कैसे न सोकू, न के भाई को डराऊ मैं, नाता सुने मतलब ऐ सारी राजधानी को धनुष के समेत रसात तक उठाऊ मैं, फिर तोड़ू गजदंत में हूं।
जिस तरह से एक मत वाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है, उसी तरह से मैं इस ठस को तोड़ दूं। तोड़ू गजरंत में बात में टाड़ू बोल। अरे कहो तो इस धरनी को डगमग जाऊं मैं। राम की दुहाई, आज आज्ञा दे दे रघुराई, तो ताड़ के पलक तोड़ डालूं मैं। भगवान, आप बैठे मंच पर हैं, नाथ मुस्कुराते रहे। वीर भूमि वीरों के बिना ये मिथिलेश बतराते रहे, क्योंकि सीता स्वयंवर की खबर पूर्ण विश्व में घोषित करी। अरे पीता की घोषणा कर राज मंडल में भरे, तो लेकर चहुचतंगनी सारे राजा इकट्ठे हो गए। अरे क्रांति का विलंब देख तो संघर्ष में सब डट गए। फिर कहते हैं योगी ने, पर क्रांति का एक केंद्र है क्या आज आप बन गए नरेंद्र है? यदि बीना होते शरद में तो धरती माँ का क्या होगा? अरे जब कोई परदेसी राजा राज करे तो फिर राजपूतों का क्या होगा? वीरों के होते अनोखा भेष। तुम नहीं समझ सकते मिथिलेश, भी नहीं बल्कि कुछ कायरों को देखकर मान गए हो हार। यदि भी ना होते जगत में तो चल जाता शैतान। सच्ची योद्धा और सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे चढ़ को सुनने की ताव नहीं, वो चुप कैसे सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ही, रघुवीर राम जी के होते ही अर्जुन वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। हर युग में हर समय, हर युग में हर समय ये पृथ्वी वीरों से भरी रही। ये बस्था वीर जन्या न पृथ्वी वीरों से खाली कभी नहीं। सुनाओ राम रघुवंश मुनि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया वीर। क्योंकि मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है, अपमान ना मुझे गवारा है कृपा प्रभु के चारों के बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश आपको पाऊंगे तो धनु की तो बात की क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊंगे। फिर एक कच्चे घड़े के समान में फाड़ फाड़ डालूं, या फिर गोजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ डालूं। जल को थल कर दूं, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं। ले आओ उतार शतारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। तो छत्रक दंड जमतो प्रताप बलनाथ, ऐ जो न करो प्रभु पद शपथ पुणना धो धनुहात, पुणना धो धनुहात। नाथ में एक पर रबू और सारा ब्रह्मांड के दीपन में थल को कोपूं। ये सारे राजा हार मान, तो मैं इनका मुख मोड़ू, शैल कमल से नायनाथ पर मैं थड़ को तोड़ू। कह दो नाथ, आज्ञा दे दो रघुनाथ, तो इस शासन को तोड़ दूं। वरना आज के बाद अपने हाथ में धनुष का लेना ही छोड़ दूं। लखन सको में बचन जब बोले, डगमगाए नहीं दिग्गज डोले, डगमगाए नहीं दिग्गज डोले। आदरणीय श्री भगवती प्रसाद तिवारी जी, जल निगम मंगना आपकी ओर से लखनलाल जी के चरणों में ये 101 रुपए की राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। डोलती अवन प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य निर्णय सुनाया महाराज श्री जरण जी ने, परंतु यह निर्णय हमारे लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। अरे अच्छा भी कैसे लगे, लक्ष्मण तो वीर है,
अपार उदद की शोभा उत्ताल तरंगों से नहीं वरन विनाश लीला से उफनते हुए महानदों को आत्मसात कर लेने से लक्ष्मण आवेश में आकर अपने अपने पद और दायित्व को नहीं भूलना चाहिए। महाराज जनक हमसे बड़े हैं, बड़ों के द्वारा किया गया अपमान छोटों के लिए सम्मान से भी बढ़कर हुआ करता है। लक्ष्मण मेरे प्यारे लखन क्रोध कर लो सम, मेरे प्यारे लखन क्रोध कर लो समन, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बैठ गुरुजन पिता तुल मिथिले से, बैठ गुरुजन पिता तुल मिथिले से, सामने इनके मुख खोलना। मेरे प्यारे क्रोध कर लो समन, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। धनुष तोड़ दूं कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कोई भूतल में यश लूटता ही नहीं कोई। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कोई भूतल में यश लूटता ही नहीं, कोई भूतल में यश लूटता ही नहीं। देंगे आज्ञा, देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्रोजन, देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्रोजन, शंभु का जाप तो टूटता ही नहीं। मिथिलावासी मिथिलावासी, देखो ना लक्ष्मण, धनुष न टूटने की स्थिति को देखकर यह सभी मिथिलावासी बहुत ही दुखित हो रहे। मिथिलावासी सभी हैं दुखारी ललन, मिथिलावासी सभी हैं दुखारी ललन। माँ सुने ना किसी के वचन, मिथिलावासी सभी है दुखारी लगन। माँ सुने ना किसी के वचन, माँ सुने मिथिलावासी सभी है दुखारी लगन। माँ सुने ना किसी के वचन, माँ सुने ना किसी के वचन। ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, जानकी मम प्यारी। मेरे प्यारे
क्रोध में बोलो नहीं। इस समय क्रोध में बोलो नहीं नहीं। बैठे गुरुजन पिता तुल मिथिलेश हैं, बैठे गुरुजन पिता तुल मिथिलेश हैं। सामने के मुख खोलो नहीं। मेरे प्यारे लखन क्रोध करो समन। इस समय क्रोध में बोलो नहीं। इस समय क्रोध में बोलो नहीं। इस समय क्रोध में बोलो नहीं। क्रोध का परित्याग करो और प्रेम से आसन ग्रहण करो। विश्वामित्री समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भय जो भव चापा, मेटहु ताति जनक परितापा।